आज के एपिसोड की शुरुआत में डॉक्टर शाह परिवार को बताते हैं कि पुलिस को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है और राघव का इलाज जेल में वहीं करते थे। डॉक्टर बताते हैं कि राघव पहले सही समय पर दवाइयां लेता था, तब वह ठीक था, लेकिन जेल से आने के बाद उसने दवाइयां लेना बंद कर दिया है। शायद इसी वजह से उसने ऐसा व्यवहार किया है। अनुपमा बताती है कि उसने ही जेलर को फ़ोन करके उन्हें यहाँ बुलाया है। डॉक्टर राघव की जांच करने का फैसला करते हैं। लीला डॉक्टर से कहती है कि बेहोशी का इंजेक्शन तैयार रखें, लेकिन अनुपमा रोक देती है। अंश दरवाज़ा खोलता है, सभी डरे हुए होते हैं। अनुपमा अंदर आकर देखती है कि राघव बॉक्स के पीछे छिप कर बैठा होता है और डरा हुआ होता है। राघव अनुपमा से हाथ जोड़कर विनती करता है कि उसे वापस ना भेजा जाए। वह वादा करता है कि वह काम करेगा और अपने गुस्से पर काबू रखेगा। अनुपमा उसे इस हाल में देखकर भावुक हो जाती है। दूसरी तरफ कोठारी हाउस में आर्यन अपने अधिकार जताते हुए नौकर से जूस लाने को कहता है। वह जूस का गिलास फेंक देता है और सर्वेंट से बदतमीजी से बात करता है। तभी राही उसे दूसरा जूस देती है और कहती है कि उसे महिला सर्वेंट से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। आर्यन कहता है कि वह नौकरों से ऐसे ही बात करेगा और गुस्से में फिर से गिलास फेंक देता है। राही उसे समझाती है कि भले ही उसके साथ पहले अन्याय हुआ हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह सब पर गुस्सा निकाले। राही आर्यन से कहती है कि उसने जिस परिवार के साथ रहने का सपना देखा था, अब वह सच हो गया है। इसलिए अब उसे नई शुरुआत करनी चाहिए। वह आर्यन से दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाती है। आर्यन सोचता है और उससे हाथ मिलाता है। गौतम उन्हें साथ देखकर चिंतित हो जाता है और सोचता है कि इनकी दोस्ती से उसके प्लान बिगड़ सकते हैं। प्रार्थना कहती है कि सिर्फ राही ही आर्यन को संभाल सकती है, लेकिन गौतम उसे चुप करवा देता है और तय करता है कि वह आर्यन, राही और प्रेम को अलग करेगा और उनकी दोस्ती नहीं होने देगा। दूसरी तरफ अनुपमा राघव से पूछती है कि आखिर उसे किस बात ने ट्रिगर किया। वह कहती है कि अगर तुम बताओगे नहीं तो मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। राघव कागज की तरफ इशारा करता है। अनुपमा उस कागज को देखती है तो उसमें पराग की फोटो होती है। अनुपमा चौंक जाती है। तभी अंश वहां आता है। अनुपमा अंश को बताती है तो अंश भी अनुपमा की प्रतिक्रिया देखकर सोच में पड़ जाता है कि आखिर राघव और पराग के बीच क्या कनेक्शन है। इधर मोटीबा बताती है कि प्रेम और आर्यन के आने की खुशी में वह श्रीनाथ जी को सोने का हार चढ़ाएंगी। वह प्रेम और राही को हार देती है। तभी आर्यन भी शामिल हो जाता है। मोटीबा कहती है कि यह हक बड़े बेटे का है। तभी आर्यन नाराज हो जाता है। मोटीबा उसे रोकती है और कहती है कि वह उस हार को भगवान को चढ़ा सकता है। आर्यन खुश होता है और भगवान को हार चढ़ाता है। वह सोचता है कि वह प्रेम से उसके सारे हक छीन लेगा और साथ ही परिवार का प्यार भी। दूसरी तरफ अनुपमा ख्याति से कहती है कि वह लीला की मदद करे। लीला कहती है कि मोटीबा शायद नाराज होंगी क्योंकि अनुपमा ख्याति को उनके घर ले आई है। अनुपमा कहती है कि चाहे कोई कुछ भी कहे, ख्याति अब इसी घर में रहेगी। ख्याति अनुपमा की मदद के लिए अनु की रसोई में काम करने की पेशकश करती है, लेकिन लीला विरोध करती है और राघव का सोचकर कहती है कि वहां वह रहता है। ख्याति सोचती है कि वह किसके बारे में बात कर रही है। दूसरी तरफ मोटीबा आर्यन को अलग कमरा देने का फैसला करती हैं और अनिल से बात करती हैं। वह अनिल से कहती हैं कि ख्याति ने इतना बड़ा सच छुपाकर बहुत गलत किया है। तभी राही वहां आती है। राही ख्याति का साथ देती है, लेकिन मोटीबा उसे टोक देती हैं और कहती हैं कि वह अनुपमा बनने की कोशिश न करे और उन्हें ज्ञान न दें। मोटीबा कहती हैं कि अब हम लोगों को क्या जवाब देंगे कि हमारा एक नया बेटा अचानक कहाँ से आ गया। वह ख्याति को दोष देती है। गौतम भी मोटीबा की बातों पर सहमति जताता है। तभी राही देखती है कि ख्याति का सामान घर से ले जाया जा रहा है। मोटीबा बताती हैं कि पराग ने ख्याति का सामान स्टोर रूम में रखने के लिए कहा है। राही को पराग और ख्याति की चिंता सताने लगती है। वह अनिल से कहती है कि अगर ऐसा चलता रहा तो माँ और पापा फिर से एक साथ नहीं हो पाएंगे। दूसरी तरफ परी अनुपमा से ईशानी के बारे में बात करती है और उसे सारी बात बताती है। परी बताती है कि ईशानी गलत संगत में पड़ गई है और वह नशा करने लगी है। अनुपमा यह जानकर हैरान होती है और तय करती है कि अब वह ईशानी से इस बारे में बात करेगी।
इधर कोठारी हाउस में डाइनिंग टेबल पर आर्यन प्रेम की जगह बैठ जाता है। सभी हैरान होते हैं, लेकिन पराग प्रेम को दूसरी तरफ बैठने के लिए कहता है। इसी बीच पराग ख्याति को याद करता है और कल्पना करता है कि ख्याति उसे दवाई दे रही है। वह ख्याति को देखकर खुश होता है। ख्याति उसे दवाई देती है। तभी वह इस सपने से बाहर निकलता है और देखता है कि राही उसके लिए दवाई लेकर आई है। राही बताती है कि ख्याति ने ही उसे दवाई देने के लिए कहा है। पराग गुस्से में वहां से चला जाता है। इसी बीच गौतम सोचता है,